ये हमारे ऊपर एक खतरे की बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज़ का प्रसार क्यों हो रहा है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो नख से लेकर सिख तक जो हम लोग कहते हैं, कोई ऐसा अंग नहीं है जो डायबिटीज़ से अछूता है। टाइप 2 जो होता है वो एडल्ट ऑनसेट होता है। पहले तो हम लोग कहते थे 40 के ऊपर, अब उसका रेंज नीचे आ गया, अब तो 20 के ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस दिखाई दे रहा है। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, पटना, कंसल्टेंट फिजिशियन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में, हमारे समाज में डायबिटीज़ की इस विषम समस्या, एक ऐसी विषम समस्या है जिसका प्रसार इस द्रुत गति से हो रहा है, इस तेज़ गति से हो रहा है कि अब कुछ दिनों में हम विश्व में डायबिटीज़ की राजधानी कहलाने लायक हो जाएंगे। आर्थिक राजधानी होती तो हमें सुकून मिलता, लेकिन ये बीमारी की राजधानी, डायबिटीज़ की राजधानी हो जाने से ये हमारे ऊपर एक खतरे की बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज़ का प्रसार क्यों हो रहा है, मधुमेह रोग की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे हमारा जीवन शैली में बदलाव है। आज अधिकतर भारतीयों में संपन्नता बढ़ रही है, लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। आज बच्चे भी जो हैं वो तो एजुकेशन लेकर के या तो बड़ी बड़ी सैलरी पा रहे हैं, और होता क्या है कि 30 साल 32 साल में आप अच्छी सैलरी के मालिक हो जाते हैं, लेकिन आपकी जीवन शैली ऐसी विकृत हो जाती है कि रात में 2 बजे तक आप जगे रहते हैं, सवेरे देर से उठना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, मोटापा बढ़ जाना है, पेट का मोटापा बढ़ता जा रहा है, और आप बिल्कुल इसकी तरफ से विमुख होकर के सिर्फ पैसे की होड़ में, कैरियर को आगे बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। यही जीवन शैली की विकृति आपको अंततः डायबिटीज़ के गड्ढे में ढकेलती है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो नख से लेकर सिख तक जो हम लोग कहते हैं, कोई ऐसा अंग नहीं है जो डायबिटीज़ से अछूता है। ये आपके हृदय को बीमार बना देता है, जर्जर कर देता है, ये आपकी किडनी को डैमेज करता है, ये आपके नसों को डैमेज करता है, ये आपके मर्दानगी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, नपुंसकता करता है, औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। कोई एक ऐसा अंग बता दें जिस पे डायबिटीज़ का कहर नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए आप इस बीमारी से हमेशा सचेत रहें। जब कभी आपको लगे कि या तो रात में ज़्यादा पेशाब हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं ठीक से लेकिन आपका वजन घटता जा रहा है, और बार बार प्यास लग रहा है, तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं लेकिन कमजोरी बढ़ती जा रही है। ज़्यादा पेशाब अगर कोई सिम्टम नहीं हो रहा है लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कमजोर इतने होते चले जा रहे हैं, अचानक वजन घटता चला जा रहा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए और एक डायबिटीज़ की जाँच करानी चाहिए। डायबिटीज़ की जाँच में सबसे सिंपल है फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आप खाली पेट में जाएँ और 2 सैंपल फास्टिंग ब्लड शुगर का 126 के ऊपर अगर है, WHO का मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड, 126 मिलीग्राम पर 100 ml, अगर 126 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। 2 सैंपल, 2 रिपीटेड सैंपल 24 घंटा के अंतराल में होना चाहिए। अगर फास्टिंग नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया है ग्लूकोज पीने के बाद, 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद अगर ये 200 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर फास्टिंग 110 से 126 के बीच में है, 126 क्रॉस नहीं किया है, तो 110 से 126 के बीच में है, तो उसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी वो आपको एक सतर्कता का एक पैगाम लेके आता है कि अब आप अपनी जीवन शैली को सुधारिए, किसी भी समय आप डायबिटीज़ के क्षेत्र में जा सकते हैं। उसी तरह से 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद वाला अगर 140 से 200 मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम से ऊपर हो गया तो डायबिटीज़ है, 140 से 200 मिलीग्राम है तो उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। वो है कि वो आपको एक फिर पैगाम देता है, एक संदेश देता है कि अब आप अपनी जीवन शैली को सुधारिए, हो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज में दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप डायबिटीज़ क्षेत्र में पहुंच गए, यानी 126 मिलीग्राम फास्टिंग के ऊपर और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाला अगर 200 के ऊपर है, तो आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, डाइटरी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे अहम है, आप 1 करोड़ की भी दवाई खा लेंगे, अगर आपने भोजन पर और जीभ पर नियंत्रण नहीं किया, अपने वजन पर नियंत्रण नहीं किया,
तो कभी भी डायबिटीज़ पर आप फतह हासिल नहीं कर सकते। डायबिटीज़ को अगर आपको नियंत्रित करना है तो सबसे पहले अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा, अपने वजन को नियंत्रित करना होगा, रोज़ व्यायाम को शुमार करना पड़ेगा अपनी आदत में, और उसके बाद दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। और कभी भी डायबिटीज़ की दवाई अपने मन से न छोड़ें, चाहे अपने मन से कम न करें। जब कभी आपको कुछ लगे इस तरह से तो एक कुशल चिकित्सक से मिल करके आप इसका इंतजाम करें। डायबिटीज़ सामान्यतः 2 तरह का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो सिर्फ जेनेटिकली होता है, जो बचपन में होता है, यानी करीब करीब 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल छोटे बच्चों में भी, तो उस केस में इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी बिना इंसुलिन के उसका कोई गुजारा नहीं है, जिंदगी भर इंसुलिन लेना होगा। और टाइप 2 जो होता है वो एडल्ट ऑनसेट होता है। पहले तो हम लोग कहते थे 40 के ऊपर, अब उसका रेंज नीचे आ गया, अब तो 20 के ऊपर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस दिखाई दे रहा है जीवन शैली की विकृति की वजह से। लेकिन टाइप 2 में भी अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर को डायबिटीज है, तो आपको विशेष निगरानी की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य पर। हो सकता है कि आपको डायबिटीज अंततः आए, दस्तक दे, इसलिए आप सतर्क रहें, साल में एक बार अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराते रहें।